हेलो फ्रेंड्स, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव के बेसिक्स की बात की थी। मैंने बताया था आपको वी हैव टू स्टडी 5 फंक्शंस इलेट। ये 5 फंक्शंस हमने स्टडी करने हैं। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल लॉगरिथम, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल, है ना। ये 5 फंक्शंस की हमने बात करनी है। ये 4 हम कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। यस, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, which you have already studied in your second chapter, inverse trigonometric. So what is that? Derivative of sine inverse x. Okay. What is sine inverse derivative? 1 by root 1 minus x square. ये है। cos की फिलहाल नहीं बात कर रहा मैं, क्योंकि मैं सिर्फ 3 फॉर्मूले पे फोकस करूंगा। डेरिवेटिव ऑफ tan 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट फिलहाल नहीं कर रहे। डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट 1 बाय मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दीज 6 वी हैव सिंपल एक्स और मॉड एक्स, दैट इज द सेम थिंग। नाउ द क्वेश्चन जर्नलाइज कर रहा हूं मैं। इन प्लेस ऑफ साइन, क्योंकि ये तो एक्स है ना, वी कैन हैव एनी फंक्शन, जो हमने बेस और एंगल की बात की थी, है ना। तो क्या हुआ, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 बाय रूट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल। एक्स यहां पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल। अगेन अब इसका कर दिया, देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब मैं tan की बात करूं तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब tan इनवर्स x, जो tan इनवर्स बेसिकली एंगल, नॉट x, 1 बाय 1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल, स्क्वायर ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सेम अगर sec की बात करें, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एफ एक्स, तो व्हाट इज दैट, 1 बाय एफ एक्स स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये है जनरलाइजेशन फॉर्म, जस्ट मोल्ड इट। ये तो हो गया। अब जो कॉस पेंडिंग पड़ा है, कॉट इनवर्स पेंडिंग पड़ा है, और कॉसेक, व्हाट अबाउट दैट। तो क्या करना है, साइन इनवर्स का हम कर चुके हैं, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स, नेगेटिव ऑफ साइन। What is cot inverse? Negative of tan inverse. What is cosecant inverse? Negative of secant inverse. तो all C are negative, you can say that thing. अब what is the reason behind this? ये सबसे बड़ी बात है, क्यों हुए। साइन इनवर्स का हमने कर लिया, तो कॉस इनवर्स क्या आ गया, -1 बाई दिस डेरिवेटिव ऑफ बेस। tan इनवर्स वी हैव डन दिस, तो कॉट इनवर्स क्या हुआ, -1 बाई दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस। और cosecant इनवर्स का ये रहा, तो कोसेकेंट इनवर्स क्या हुआ, -1 बाय दिस। रीजन क्या है मैं बताता हूं। हमने फॉर्मूला किया था सेकंड चैप्टर में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कॉस इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस साइन एक्स। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो ऑब्वियसली ये आया, है ना, यही हुआ ना। इसका डेरिवेटिव क्या है, 0, तो बेसिकली फिर क्या बन गया, ये बन गया। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स इज द सेम एज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। सेम कॉट इनवर्स का नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स, और कोसेकेंट इनवर्स का
negative of second inverse. So this is a concept. You have to learn only 3. Rest 3 are automatically that is there. तो अब क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बड़ा वास्ट टॉपिक है. इसमें जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो 3 फेसेस में है. 3 फेसेस में है इसमें जो क्वेश्चंस हैं. 1 by 1 हम इस पे बात करेंगे. तो ऑब्वियसली तीनों फेसेस को क्लियर करने के लिए जस्ट वॉच द वीडियो अप टू लास्ट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी फर्स्ट फेस जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है ऑफ डेरिवेटिव. हाउ? एग्जांपल हमारे पास आ गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x + 1. डायरेक्ट अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना. अब साइन का डेरिवेटिव क्या था? 1/√1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल, है ना. ये fx हो गया ना. अब पहले इसका किया, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल सॉल्व करना है. दैट इज ऑन यू. ब्रैकेट्स ओपन की, आइडेंटिटी ओपन की, दिस इज देयर. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 2. ये कैंसल. देखो 4 हम कॉमन ले सकते हैं. अगर 4 कॉमन लेंगे 2, नेगेटिव मत कॉमन ले लेना. रूट में से नेगेटिव कॉमन नहीं आएगा. बी केयरफुल, कहीं ले लो और नया मेथड बना दो. दिस इज द आंसर. यू कैन ड्रॉप इट हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स सपोज 3x + 2, है ना. अब कॉट इनवर्स क्या था? नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 by -1/1 plus square of this into derivative of this. अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है, यू कैन डू. नहीं करनी तो दैट इज ऑल्सो ऑन यू गाइज. तो देर इज नो एनी कंपल्शन. इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? 3, है ना. तो हमारा आंसर क्या आ गया? -3 9x² + 12x + 5. ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है. सपोज गाइज वी हैव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स 5x, है ना. तो बेसिकली अब यहां पे ये fx है, ये fx है ना. तो सेकंड इनवर्स का क्या हुआ? पहले 1/angle रूट स्क्वायर ऑफ एंगल मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल. तो ये क्या बना? इसका क्या हुआ? सॉल्व किया 5. ठीक, 5 कैंसल. तो दिस इज द डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन. ये फर्स्ट फेज है जिसमें हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, वो हमने दोस्तों डायरेक्ट फाइंड करना है. कुछ और एग्जांपल्स मैं लेके चल रहा हूं इसको और क्लियर करने के लिए, जिसमें हमने सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं. हमारे पास आ गया सपोज cos इनवर्स √x आ गया. अब व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स? नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स -1/√1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल. देखो डोंट गो विद x, आपके माइंड में सिर्फ एंगल चलना चाहिए. व्हाट इज देयर? cos इनवर्स एंगल -1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. वट एवर इज इन देयर वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. डोंट गो विद x, b, a स्क्वायर, वट एवर इज देयर, जस्ट गो विद ओनली एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. इसको सॉल्व किया. इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -2/√x. तो अब यहां पे आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर. यू कैन राइट एज इट इज ऑल्सो. तो इट इज ऑन यू गाइज. वट एवर यू वॉन्ट दैट इज ऑन यू. तो ये है कुछ क्वेश्चंस. 1-2 एग्जांपल्स मैं थोड़ा सा और ले रहा हूं कि आपको जो इसका फेज 1 है वो क्लियर हो जाए कि फेज 1 कैसे है. tan इनवर्स x² + 3. अब ये आ गया. अब tan इनवर्स का क्या हुआ? 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल, है ना. अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल. इसका डेरिवेटिव x² का 2x, 3 का डेरिवेटिव 0. आइडेंटिटी ओपन करो इफ यू वांट. तो ये है दोस्तों वेरी फर्स्ट फेज जिसमें हमने क्या किया? डायरेक्ट डेरिवेटिव. प्रोडक्ट फंक्शन भी 1-2 ले सकते हैं. इसको और क्लियर कर रहा हूं मैं. डॉट सपोज ये आ गया. फर्स्ट एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन का डेरिवेटिव 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। देखो लिखने को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं माइंड में एक ही चीज चला रहा हूं, क्या? एंगल। उसका 1 है, वो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। 2x की मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन के साथ है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया? ये। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फेज। जो फर्स्ट फेज है हमने बात की कि जहां पे हमने डायरेक्ट जो एंगल्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या किया, हमने फॉर्मूला रिप्लेस किया है, जो डायरेक्ट हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल में और ले रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ ई साइन इनवर्स एक्स। देखो अब एक्सपोनेंट, फर्क क्या हो गया, यहां पे हमने जो बात की थी फॉर्मूले की एफ एक्स, अब वो कोई भी फंक्शन हो सकता है पांचों में से। एक्सपोनेंशियल का क्या बताया था, कैसे करना है? टर्म एज इट इज, लॉग ऑफ बेस, ठीक है, वो 1 लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ पावर, माइंड में वो चीज चलनी चाहिए। अब दिस इज 1, आप स्किप कर दो कोई बात नहीं, बट मैं जनरलाइज के रूप में चल रहा हूं। अब साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया। सेम वी कैन हैव वन मोर एग्जांपल, ए होल स्क्वायर। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टर्म एज इट इज, लॉग ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ पावर। यही है ना? फंक्शन एज इट इज, लॉग ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब यहां पे देखो, ये हो गया एज इट इज लॉग ऑफ बेस, तो यहां पे पहले होल पावर 2 सॉल्व किया, ये हो गया होल पावर। उसके बाद टर्म आई बेस की। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, वैसे ही चेन बन रही है, बस वो आगे के आगे फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास। होल स्क्वायर, लॉग ऑफ बेस, ये 2 के साथ आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विद सम सिंप्लीफाइंग हम ये इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। अब मैं सेकंड फेज पे आ रहा हूं। सेकंड फेज में हमने क्या करना है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, अगर इसको इकट्ठा करने की मैं कोशिश करूंगा ना, तो ऑब्वियसली यू विल बी कंफ्यूज्ड। फर्स्ट फेज क्या हो गया? डायरेक्ट जो फॉर्मूला था वो इंप्लाई किया। अब सेकंड फेज में क्या है? सिंप्लीफाई। अब वो क्या चीज है वो बताता हूं, उससे पहले मैं सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूं। साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, वी नो दैट इज एक्स। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, ऑब्वियसली विद इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन, तो ऑब्वियसली वो कॉमनली अंडरस्टूड है यहां पे। तो जो एंगल यहां पे है वो है सेम विद ऑल 6t रेशो, tan इनवर्स ऑफ tan x, cos इनवर्स cot इनवर्स ऑफ cot x, sec इनवर्स ऑफ sec इनवर्स। अब क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो दोस्तों, ये आ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले मैं इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट, मैं फेज 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाता हूं। cos इनवर्स माइनस 1 बाय स्क्वायर ऑफ एंगल, ये होगा फेज 1। इसका डेरिवेटिव cos x। अब ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे cos x, ये आ गया है ना। बट हाउ? अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एंगल्स हैं इनके सेकंड फेज में, वो क्वेश्चन बता देगा आपको। जो एंगल्स हैं उसमें जो +1 की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिजल्ट हैं वो यूज करेंगे। अब ये है जैसे क्वेश्चन, क्या किया मैंने, एंगल को अकॉर्डिंग टू आउटर इनवर्स मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। देखो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स को cos 90 - x लिख सकते हैं। अब cos इनवर्स cos विथ
दैट इज लेफ्ट, तो व्हाट इज लेफ्ट वो खत्म हो गया दिस। अब 90 का 0 x का 1, तो योर आंसर इज देयर। ये है दोस्तों हमारा सेकेंड फेज, जिसमें हमने +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज करना है। अब ये आ गया, देखो एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ये रही। अब अगर मैं सोचूं डायरेक्ट फॉर्मूला फेस 1 के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, तो आप सोच के देखो, मैं लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, तो आप सोच के देखो क्या होगा। 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, कितना लेंथी, यहां पे स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर उसके डेरिवेटिव के लिए हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू। और जो कैलकुलेशन है कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई अगर मैं इसको फेस 1 के अकॉर्डिंग करूंगा। बट हमने कैसे करना इसको, अकॉर्डिंग टू +1, जैसे हमने +1 में एक रिजल्ट यूज किए थे। एंगल देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूले हैं, कैसे फॉर्मूले हैं, लेट अस सी नाउ। 1 माइनस कॉस एंगल, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, क्योंकि यहां पे एंगल हाफ हो गया ना, 2 साइन हाफ कॉस हाफ, 2 के साथ 2 कैंसल, साइन के साथ साइन कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, है ना। tan एलिमिनेट, क्या पीछे बच गया ये, और x का डेरिवेटिव 1। अब सोचो फेस 1 और फेस 2, खुद सोचो यहां पे क्या क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेगी, एलसीएम लेना पड़ेगा, वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। बट यहां पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एंगल को सिर्फ सिंप्लीफाई किया। तो ये है हमारा गाइज सेकंड फेज, जहां पे हम एंगल्स को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसी को, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। tan इनवर्स, अब ये सपोज फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी हैव, 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, साइन एक्स, 2 साइन हाफ कॉस हाफ, है ना, 2 के साथ 2 कैंसल, कॉस की एक पावर कैंसल, तो हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, कॉस बाय साइन कॉट। अब यहां पे tan इनवर्स है, यहां पे कॉट है, कॉम्प्लीमेंट्री हम कर सकते हैं, वी हैव डन इन 10th क्लास। 10th क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री की बात की थी, तो ये आ गया tan 90 माइनस x/2, दोनों ऑपरेट हो गए आपस में, है ना। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड दिस, 90 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो आवर आंसर इज -1/2। तो दिस इज देयर। अगेन लिटिल बिट चेंज, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे हम। अब ये आ गया दोस्तों, यहां पे जो एंगल है ना वो 1 माइनस साइन एक्स आ गया। अगर आपको ध्यान में हो, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल ली थी, एक log ऑफ रूट 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ली थी ना, और वहां पे मैंने एक ऑल्टर मेथड में किया था। एक बात याद रखो, जहां पे आपके पास 1 प्लस और माइनस साइन एक्स आ गया, तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपने ये यूज कर, देयर आर सो मेनी मेथड्स, इसको बहुत मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत मेथड से मैं बताऊंगा, लेकिन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज दिस, मतलब कीप इन माइंड, जहां पे 1 प्लस माइनस साइन एक्स आ गया, वाई, क्योंकि हमारे पास अकेले साइन का फॉर्मूला है, अगर 1 है तो या तो 1 प्लस कॉस है या 1 माइनस का फॉर्मूला है। सो इसीलिए जहां पे 1 प्लस माइनस साइन आ गया, यू हैव टू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस, तो यूज करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। वन माइनस साइन कॉस 90 माइनस एक्स, और कॉस क्या बन गया फिर, क्योंकि हमने एंगल सेम करने हैं, ये बन गया, ये बन गया। लास्ट क्वेश्चन देखो जो अभी इससे पहले जस्ट हमने सॉल्व किया था, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ
π/2 का हाफ 4, π/4 इसका दिस, और यहां के हो गया 2 साइन हाफ ऑफ एंगल, एंगल का हाफ कर दिया, इंटू कॉस ऑफ एंगल। tan इनवर्स। अब ये कैंसल, साइन बाय कॉस क्योंकि एंगल सेम है, tan। ये दोनों इकट्ठे ऑपरेट हो गए, कैंसल, ऑपरेट हो गए दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा, ये इसका 0, x का 1। तो आवर आंसर दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड। जहां पे आपको 1 प्लस और माइनस मिल गया ना, तो आपका पहला काम क्या है दोस्तों, आपने उसको कॉस में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। ये पहला स्टेप है आपका। यू कैन कीप इन माइंड। वी आर मूविंग विथ सम मोर एग्जांपल्स। अब देखो, क्वेश्चन आ गया सिकेंड प्लस 10, ये आ गया। तो कन्वर्ट, व्हाट इज सिकेंड, 1 बाय कॉस, व्हाट इज tan, साइन बाय कॉस। उसके बाद एलसीएम। अब सेम फॉर्मेट बन गया, सेम फॉर्मेट, 1 प्लस साइन। तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन को, 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, और कॉस का बन गया साइन 90 माइनस एक्स। आफ्टर दैट tan इनवर्स, 1 प्लस कॉस एंगल, 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल 2 साइन हाफ ऑफ एंगल, कॉस हाफ ऑफ एंगल, है ना। 2 के साथ 2, 1 कॉस के साथ 1 कॉस। तो व्हाट वी हैव नाउ, कॉस बाय साइन, कॉट। ये आ गया। tan और कॉट है, तो एंगल को हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में। कैसे, tan 90 माइनस एंगल, यही आ गया ना, कैंसल्ड। डेरिवेटिव ऑफ π/2, सॉल्व करना कर देना, वरना हमें पता है इनके जो डेरिवेटिव क्या आएंगे, 0 आएंगे। x का हो गया 1, तो इसको सिंप्लीफाई किया, वी हैव 1/2। तो दोस्तों सिर्फ ये करना है, ये फेस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं क्यों थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूं, रीजन जो थर्ड फेस है ना, थर्ड फेस में सेकंड फेस आपका यूज होगा, इसीलिए मेरी कोशिश है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूं। वेरी नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स। अब ये आ गया दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्या हुआ, सेपरेट, इसको ये लिखा, इसको हमने ये लिखा, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, कॉस इनवर्स है ना। तो व्हाट आई विल डू, मेरा टारगेट है इसको मैं कॉस ए प्लस और माइनस बी का फॉर्मूला बनाऊं, क्योंकि यहां पे मेरे पास कॉस है। अगर साइन होगा तो साइन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्लियर है, यहां पे प्लस है, फॉर्मूला माइनस का बनेगा, माइनस होता तो प्लस का। और इस फॉर्मूले की स्पेशलिटी क्या है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, यही है ना। तो क्या हुआ फिर, डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल टेक्निकल छोड़ के दोनों कॉस इकट्ठे चाहिए, दोनों साइन इकट्ठे चाहिए। ये रहा साइन, साइन में किस पे स्टैंड करता है ये वैल्यू कहां पे है, 45 पे, क्योंकि हमें दोनों साइन इकट्ठे चाहिए। और ये हो गया कॉस पे। अब हमारे पास क्या हुआ फिर, कॉस ए माइनस बी
कॉस कॉस कैंसल, तो वी हैव लेफ्ट विद दिस आफ्टर सॉल्विंग, सॉरी, our answer is 1. So this is the concept what we are doing. One more example I am taking, जिसमें थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट की बात करेंगे. ये देखो दोस्तों, ये नहीं. अब what we have this separate. ये रहा, एम आई राइट? तो यहां पे साइन है, वही बात. तो व्हाट वी ट्राई, यहां पे हमारे पास साइन ए प्लस बी बने, मीन्स साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी. बट प्रॉब्लम यहां पे हमारे पास साइन कॉस नहीं है, एक्स है. तो एक चीज ध्यान में रखनी है. देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसको, फॉर्मूले को. इसको मैं ये लिख सकता हूं और इसको मैं ये, है ना, यही है ना. कॉस बी को हम रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं और कॉस ए को हम रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. तो फिर यहां पे हमने क्या किया दोस्तों, आप चेक करो वेरी इजीली. यहां पे ये कॉन्सेप्ट बन रहा है. व्हाट आई एम सेइंग, इसको हम ये लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, ये एज इट इज. ये देखो ध्यान से, एक्स विद दिस, साइन ए विद दिस और साइन बी विद दिस. अगर एक्स है तो रूट 1 माइनस एक्स के होगा. अगर ये यहां पे, क्योंकि ये एज इट इज आपको मिलेंगे, तो फिर ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया ना. तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखो, ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि नहीं लिख पाएंगे. नाउ द रीजन इज, लेट, डायरेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात. तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला. क्या, ध्यान दो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारे फॉर्मूले कर चुके हैं. ये ठीक है. अब देखो, x प्लस ये बन गया. अब इसका डेरिवेटिव सिंपल हमारे पास पड़ा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कांस्टेंट है. तो सॉल्व किया, ये आ गया. तो ये क्वेश्चन है दोस्तों जिसकी हमने बात करनी थी. नाउ वी कैन मूव विथ वन मोर एग्जांपल, क्योंकि सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि थर्ड फेज को करने के लिए सेकंड फेज इंपॉर्टेंट. दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है. इफ वाई इज दिस, शो दैट dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x विदाउट x? कि जब डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर इज विदाउट x. इसको सॉल्व करने के बड़े मेथड है दोस्तों. लेट अस सी. पहला मेथड, रैशनलाइज करो. 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस, डिनोमिनेटर के साथ क्या किया, रैशनलाइज. ये ठीक, यही हुआ ना. अब न्यूमिनेटर में क्या बन गया, देखो ध्यान से, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और डाउनवर्ड्स बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. यही फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास. अब इसके बाद ओपन द ब्रैकेट्स, ये कैंसल, ये कैंसल, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई, कैंसल स्क्वायर रूट, ओपन ब्रैकेट्स, साइन चेंज हो गए यहां पे, है ना.
तो यहां पे देखो साइन के साथ साइन कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल। तो हमारे पास क्या हुआ अब दोस्तों, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज आएगी, क्वेश्चन लेंथ ही जा रहा है हमारा। कॉट इनवर्स 2 + 2, इसको सॉल्व किया, अब क्या बन गया cos x। डाउनवर्ड्स क्या बन रहा है हमारे पास 2 sin x। 2 कॉमन लिया, उसके बाद 2 कैंसल और 1 + cos x फॉर्मूले बन गए है ना। 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 sin हाफ ऑफ एंगल, cos हाफ ऑफ एंगल, cos बाय sin। तो y एज दिस, अब क्या किया डिफरेंशिएट, तो dy/dx क्या बन गया फिर 1/2। अब ये क्या है विदाउट x है, तो इसका मतलब dy/dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक ऑल्टरनेट इसका और भी है, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू कैन डू एट इट ऑन, और आई एम टेलिंग हाउ टू डू। तो क्या है दोस्तों, ये था हमारे पास क्वेश्चन है ना। आई टोल्ड यू यहां पे 1 ± sin x आ गया, तो क्या करेंगे, इसको हम cos में कन्वर्ट करेंगे। नो डाउट दिस इज अ इजी वन, बट एक ऑल्टर की बात कर रहे हैं हम। ये हो गया, सिंप्लीफाई करना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं कैसे होगा इसके बाद, मतलब जो जो स्टेप इंपॉर्टेंट है यहां पे। ये हो गया दोस्तों, 2 cos स्क्वायर हाफ, 2 sin स्क्वायर हाफ, 2 cos स्क्वायर हाफ, 2 sin स्क्वायर हाफ, √2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट खोलेंगे हमारे पास क्या होगा, आप ये स्टेज पे पहुंच जाओगे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए इसके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब सिंप्लीफाई इतना आप कर सकते हो यहां पे। नाउ डिवाइड विद दिस, क्यों बताता हूं आगे, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला बनेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 45 - x/2। तो व्हाट वी हैव 1 + tan दिस, 1 - tan दिस। अब दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो ध्यान से, tan 45 + थीटा, इसीलिए हमने यहां पे, एक्चुअली यहां पे हमें 1 चाहिए। यहां पे अगर cos है तो cos के साथ डिवाइड करेंगे, sin है तो sin के साथ डिवाइड करेंगे, रीजन बीइंग वी नीड 1। अब ये बन गया दोस्तों tan 45 प्लस एंगल है ना, 45 + 45 90, 90 - x/2 cot x/2। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद x/2। तो सेम आंसर इज देयर। तो आपको जैसे इजी लग सकता है आप इसे कर सकते हो, दैट इज ऑन यू, यू आर टोटली फ्री, इन फ्रंट ऑफ यू बोथ मेथड्स आर देयर। तो गाइज दिस इज द सेकेंड फेज। थर्ड फेज वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।